हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंकों को रोमन संख्या में लिखना बताएंगे कि आप अंकों को रोमन संख्या में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कभी कभी दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि अगर आपको 700 लिखना है या 800 लिखना है तो किस प्रकार से रोमन संख्या में लिखेंगे। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो इस पर भी बना दूँ 4 से 5 मिनट का। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। अब आपको 1 से लेकर 10 तक का तो सबसे पहले आपको जान लेना है। जैसे देख लीजिए 1 तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर बता दें 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार से इतना तो सबसे पहले आपको जानना है। तो 1 को दोस्तों हम लिखते हैं आई से होता है 1। 2 को लिखना है तो हमें 2 बार आई लिख देना है। आई का मतलब 1 होता है दोस्तों। 3 को लिखना है तो हम क्या करेंगे 3 बार आई लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 3। अब आपको ऐसे लिखना है। अब देखिए 4 लिखना है तो आप किस प्रकार से इसे लिखेंगे। तो दोस्तों इसका नियम है कि एक संख्या को हम 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। अब ये हमारा 3 पूरा हो गया। अब 4 लिखना तो हमें 4 बार आई लिखेंगे तभी होगा ना, तो गलत हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, वी मतलब होता है दोस्तों 5। भी मतलब होता है 5। तो हमें क्या करना है 5 में से 1 घटा देना है। तो घटाने का मतलब क्या, आप भी लिखेंगे पहले, उसके आपको बाएं तरफ आई मतलब लिख देना है। आई मतलब 1 होता है तो आई लिख देंगे तो 1 घट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा होगा वी मतलब 5 हुआ और आई इसके बाएं तरफ लिख देंगे तो आई लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। किसी संख्या को, कोई भी संख्या होगा दोस्तों, उसे हम 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं एक साथ। तो इसलिए हमें 4 लिखने के लिए वी मतलब 5 होता है। जो अंक लिखेंगे जैसे वी लिखे, अब इसके दाएं तरफ लिखेंगे तो इसमें जुड़ेगा और इधर लिखेंगे बाएं तरफ तो इसमें घटेगा। तो 5 में से हमारा 1 घट गया तो ये हो गया 4। इधर लिख देते तो अभी दोस्तों अब देखिए वी मतलब 5 हुआ, 1 इधर लिख दिए तो क्या हुआ दोस्तों 4 हुआ। अब फिर इधर हम कहीं 1 आई लिख देते हैं तब भी हमारा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या सिर्फ वी लिख दीजिए तब भी 5 हो जाएगा। अब देखिए 6 लिखना है तो बी हुआ 5, 1 आई इधर कर दिए ये हो गया 6। 7 लिखना है तो बी मतलब 5, 1 आई और 1 आई और 2 कर दिए तो ये हो गया 7। 8 लिखना है तो बी मतलब 5, 6 7 और 8। इस प्रकार से हमारा होगा। अब 9 लिखना है तो हम 1 आई और नहीं लिख सकते हैं तो आप 10 होता है x का मतलब 10, x का मतलब होता है 10। अब हमें 9 लिखना है तो x लिखेंगे हुआ 10, बाएं तरफ 1 लिख देंगे हमारा हो जाएगा 9। इस प्रकार से हम i लिख दिए, i मतलब 1 होता है। इस प्रकार से हो गया हमारा 9। अब यहाँ से लेकर दोस्तों अब जब इतना आपको पता हो गया तो आप क्या करेंगे 30 तक तो आप आसानी से अब लिख लेंगे। 30 तक आपके सामने आएगा तो आप हो सकता है लिख लें, क्योंकि अब इतना बात समझ गए तो आप जान ही चुके होंगे। अब आगे इसी वक्त बता दें तब उसके बाद आपको आराम से बताएं कि किस प्रकार से करना है। अब देखिए दोस्तों आपको L मतलब होता है 50। अब इसी वक्त आपको बता दे रहे हैं। L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500 और M मतलब होता है 1000। इतना चीज़ आप जान गए। तो अब आपको 1000 तक संख्या का निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब आसानी से आपको संख्या को रोमन संख्या में आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब इतना बात आपको पता हो गया तो आप आसानी से लिख सकते हैं। बस यही मेन है। इतना बात आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से कर लेंगे। अब चलिए कुछ भी लिखना, जैसे हमें लिखना है क्या 54 लिखना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो L मतलब हमारा होता है 50, 4 है तो आपको क्या करना है 4 तो एक साथ हम किसी भी संख्या को लिख नहीं सकते। तो हमें 4 लिखना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है लिखेंगे 5, बीच में थोड़ा जगह छोड़ देंगे। अब ये हुआ क्या 50 और 5 55 हुआ। अब हमें क्या करना है 5 में से 1 घटा देना है। इसके बगल में हमें बाएं तरफ 1 आई लिख देना है, आई मतलब 1। इस प्रकार से हमारा हो गया 54। तो ऐसे दोस्तों आपके यही सोचना है, इसी प्रकार से आपको करना है। और भी देख लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जैसे आपको 555 का तो डी मतलब क्या होता है 500, L मतलब होता है 50, V मतलब 5। इतना हो गया हमारा 555। हमारा अंक जो था वो रोमन अंक में लिख गया। बस यही है, आपको रोमन अंक और कुछ करना नहीं है। इसी प्रकार से करना है। 1-2 के स्टूडेंट भी आसानी से सीख सकते हैं। और भी ऐसे करना है। जैसे आपको लिखना है
995, तब किस प्रकार से लिखेंगे? तो आपको क्या करना है, m मतलब 1000, m में से आपको घटा देना है, तो m मतलब हुआ क्या 1000। अब 1000 में से आपको कितना घटा दें? अगर हम 10 घटा देते हैं तो 990 हो जाएगा। कितना हुआ 990, 5 क्या करना है इसके आगे लिख देंगे, हमारा कितना हुआ 995। इस प्रकार से हमें करना है। m लिखे 1000 हुआ, 10 घटा दी तो कितना हुआ 990 हुआ, 10 घटाए तो 990 ना होगा, 5 और इसमें जोड़ दिए, 5 और इसके आगे लिख दिए, तो इस प्रकार से हमारा 995 हो गया। तो ऐसे करके हमें लिखना है सभी को दोस्तों। तो अब क्या करना है, अब देखिए आगे, अब और जैसे कुछ भी दिया है, जैसे आपको लिखना है 720 लिखना है, तब किस प्रकार से लिखेंगे? तो d मतलब 500 और 700 के लिए 2 c लिख देंगे तो हो गया 700, और 720 लिखना है तो x इस प्रकार से करके हमारा 720 हो गया। तो ऐसे करके आपको दोस्तों लिखना है। जैसे कुछ भी ले लीजिए, जैसे आपको लिखना है 82, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो हमारा l मतलब हुआ 50, x 3x लिख दिया, हो गया 80, और 2 i लिख देंगे, ये हो जाएगा 82। इस प्रकार से हमें करना है। अब देखिए और भी कुछ दिया है, जैसे अगर 93 दिया है तब किस प्रकार से करेंगे? अगर हम c लिखते हैं तो हो जाएगा 100, और 100 में से जब हम 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 90। 100 में से 10 घटाएं तो ये हो गया 90। अब क्या करना है दोस्तों, 3 अधिक है, तो आपको क्या करना है, इसके ना बीच में लिखना है ना इधर लिखना है, सभी के आगे दाएं तरफ आपको लिख देना है। 3 और बढ़ाना है तो 3 आपको आगे लिख देना है। इस प्रकार से आपको लिखेंगे तो आपका सही रहेगा। तो ये हमारा हो गया 93। 100 फिर 10 घटाए, इधर लिखेंगे तो मतलब घट रहा है, आगे लिखेंगे बढ़ रहा है। तो 100 में से 10 घटाए 90 हुआ, 3 आगे लिख दिए, मतलब हमारा बढ़ के 93 हो गई। इस प्रकार से आप लिखेंगे। और ऐसे 1-2 बता दे रहे हैं, और कुछ भी लिखना है। जैसे आपको क्या लिखना है, 1520 लिखना है, तब किस प्रकार से लिखेंगे? तो m मतलब क्या होता है 1000 होगा, d मतलब 500 हुआ 1500, 20 लिखना है, 2x लिख देंगे दोस्तों, आसानी से हमारा हो गया। बस और कुछ आपको करना नहीं, यही आपको ध्यान में रख के सॉल्व करना है और आसानी से आप इसे कर लेंगे।